Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of the uprising of revolt 1857. It means people rising. हम इस चैप्टर को कुछ भी नाम दे सकते हैं बेटा. 1857 का रिवोल्ट कह सकते हैं या अपराइजिंग ऑफ रिवोल्ट कह सकते हैं या पीपल राइवलिंग कह सकते हैं. इट्स ओके. वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट. Failure of a revolt, nature of revolt and impression of revolt. अब हम लास्ट वीडियो में इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि हमारा 1857 का रिवोल्ट था, उसके अंदर इंडियन हार गए थे. उसके फेलियर होने का कारण हमने यहाँ पे बताना है. साथ में हमने उसकी नेचर बतानी है कि इसकी नेचर कैसे थी. इट मीन्स ये किन किन लोगों के द्वारा लड़ा गया था और लास्ट में हमें इसका इम्प्रेशन पढ़ेंगे. इट मीन्स हमारे इंडियन सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे. इट्स ओके. तो हम लास्ट वीडियो में सेपरेशन की बात कर रहे थे बेटा. सेपरेशन करने के लिए उन्होंने लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 इयर्स का टाइम लगा था. उसने महारानी लक्ष्मीबाई का कत्ल कर दिया था. तात्या टोपे वहां से भाग गया था और जो हमारा हिंदुस्तान का इम्पीरियर बनाया गया था, एम्परर बनाया गया था, इट मीन्स जो बादशाह बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था बहादुर शाह जफर को, उसको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया था. उसके 2 पुत्रों को उसकी आंखों के सामने शूट कर दिया गया था. उसकी बेगम जन्नत महल को भी रंगून भेज दिया गया था, वहां पे उसकी डेथ हो गई. ये सारी सिचुएशन हुई थी. हमारे उस टाइम पे मुसलमानों को इस रिवोल्ट का रिस्पॉन्सिबल माना गया था, तो मुसलमानों को ज़्यादा हरासमेंट दी गई थी और हिंदुओं को इसमें कम दी गई थी. उसके बाद में उन्होंने डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी लगाई थी. इट मीन्स हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने कभी भी आपस में मिलने नहीं दिया था. इसी पॉलिसी से वो हमारे इंडिया के अंदर इतने टाइम तक राज करके गए. इट्स ओके. तो वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. Causes of the failure of a revolt. रिवोल्ट कौन सा? 1857 का. तो ये जो फेलियर के कारण अब हम पढ़ रहे हैं, स्टेप आप सुनिए इसमें. फर्स्ट क्या चीज हमारे पास है बेटा? लैक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की कमी थी. हमने पढ़ा था कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में इस रिवोल्ट का स्टार्टअप दे दिया था. 10 मई को मेरठ से इसका सही टाइम फिक्स माना गया हमारी हिस्ट्री में कि 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी. बट प्लान जो की गई थी वो प्लान ये थी कि 31 मई को हम इसकी शुरुआत करेंगे और ये टाइम से पहले हो गई थी, तो पूरी प्लान नहीं हो पाई. ये इसकी लैक्सिस था जिसके कारण इस रिवोल्ट में हमारे इंडियंस हार गए थे. ओके. सेकंड, लैक ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की कमी थी. उनके पास कोई भी आगे चल करके काम करने वाला इंडियन के पास नहीं था, जिसके कारण हमारे इंडिया की आर्मी एक भीड़ की तरह से लड़ रही थी. उनके पास कोई लीडर नहीं था, कोई आगे उसको राह दिखाने वाला नहीं था. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ सेम टारगेट. हमने इसमें पढ़ा कि आर्मी के लोग तो इसमें शामिल थे ही. पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, प्रोफेशनल एंड रूलर वर इन्वॉल्व इन दिस ए रिवोल्ट. अब जो रूलर थे
वो उनकी खोई हुई जो पावर थी उसको वापस लेना चाह रहे थे। पीजेंट्स लैंड रेवेन्यू को कम करवाना चाहते थे। लैंडलॉर्ड जिसकी जमींदारी ले ली थी उसको वापस लेना चाहते थे। ऐसे करके सभी का एक सेम टारगेट नहीं था। अगर उनका सेम टारगेट होता और वो टारगेट उनका इंडिपेंडेंस का होता तो हमारा इंडिया उसी टाइम फ्री हो गया होता। तो सेम टारगेट की डेफिशिएंसी उनके पास थी, इसलिए वो अपना यूनिटी नहीं बना पाए और इस रिवोल्ट में वो फेल हो गए। ये फेलियर के कारण। फोर्थ पॉइंट है बेटा, फ्रेंडशिप एटीट्यूड विद ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर के साथ ही वो फ्रेंडशिप की पॉलिसी लगा रहे थे क्योंकि वो हमारे इंडिया के अगेंस्ट उनको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ इंडियंस थे वो इंडिया के अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनके साथ फ्रेंडशिप का बिहेव था। वो ब्रिटिशर का हर पॉइंट पे अपोज कर ही नहीं पाए। ये उसकी डेफिशिएंसी रही है जिसके अंदर 1857 के रिवोल्ट में इंडियन की हार हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न वेपन्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वेपन्स की उसके पास है डेफिशिएंसी। जो आधुनिक हथियार थे, तोप थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, हमारे इंडियंस के पास है वो नहीं थी। इसलिए उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास इसके लैक्स थे। 6 पॉइंट हमारे पास आता है बेटा रेलवेज, रोडवेज, टेलीफोन्स सिस्टम वर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए हमने रिवोल्ट के बारे में पढ़ा कि 10 मई को वो मेरठ से स्टार्ट हुआ, 11 मई को वो दिल्ली में चला गया। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई यानी कि एमपी की साइड में वो रिवोल्ट फैला, यूपी की साइड में फैला, बिहार उड़ीसा की साइड में वो रिवोल्ट फैला। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम वो रिवोल्ट था वो एक जगह पे अलग टाइम पे और दूसरी जगह पे वो डिफरेंट टाइम पे फैला। जब मेरठ में शुरू हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेलवेज और टेलीफोन ये सारी सुविधा थी। उसको इंफॉर्मेशन मिली कि दिल्ली में स्टार्ट हो गया। अब वहां से वो अपने सोल्जर्स को, वेपन्स को इजीली उस सिस्टम के माध्यम से, रोडवेज और रेलवेज के माध्यम से दूसरी जगह जाकर के उसको सेपरेट करने में वो सक्सेस हो जाता है। पहले सारी मिलिट्री यहाँ पे मेरठ में पहुंचती और उसके बाद में उसको सेपरेट करके वो दिल्ली में पहुंचती। वो कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलते, टेलीफोन के माध्यम से, और वेपन्स और मिलिट्री को पहुंचाने के लिए रोडवेज और रेलवेज ने उनको सपोर्ट किया। ओके, ये था बेटा काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857 के इंडियंस के हार के कारण। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी करेंगे इसके इम्पैक्ट। इसके 1857 के रिवोल्ट के इम्पैक्ट पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट क्या रहा हमारी सोसाइटी पे वो देखिए। इफेक्ट से पहले बेटा हम इसमें इसका रिजल्ट जानेंगे कि क्या रिजल्ट रहा। ब्रिटिश रिजल्ट तो हमने देख लिया कि इंडियंस फेल हो गए, इसमें उसके फेलियर के कारण हमने पढ़ लिए। बट इस रिवोल्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या चेंजमेंट हुआ या उसने इसका क्या रिजल्ट निकाला, तो हम बताएंगे इसमें रिजल्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ 1857। चेंजमेंट क्या गया रिवोल्ट में? रिवोल्ट में नहीं, इट मींस रिवोल्ट समाप्त होने के बाद, एंड होने के बाद
चेंजमेंट क्या किया गया, जो पावर थी 1857 के रिवोल्ट से पहले, बिफोर द रिवोल्ट, इंडियन पावर वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ ही लोग हमारे इंडिया में आए थे, उन लोगों ने हमारी इंडिया की पावर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किस राजा के ऊपर अटैक करना है, कौन सी पॉलिसी इंपोज करनी है, कौन सा नया लॉ इनेक्ट करना है, ये सारी पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। जो ट्रेडर स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे उसी के पास पावर थी, बट आफ्टर रिवोल्ट 1850 रिवोल्ट के बाद में जब उनको रिजल्ट दिखाई दिया कि हम इंडियंस हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम को अपोज करते हैं, इसलिए उन्होंने पावर ट्रांसफर की टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रॉम ईस्ट इंडिया इनके पास से पावर लेकर के किसको दे दी, ब्रिटिश क्राउन को दे दी। इट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर मिल थी, उससे पहले इसमें कोई पार्लियामेंट नहीं होते। ओके, सेकंड क्या किया, वहां की रानी विक्टोरिया थी, उसने बताया कि अब हम इंडियंस रूलर का एरिया कैप्चर नहीं करेंगे और ना ही इंडियन सिस्टम में इंटरफेयर करेंगे। उन्होंने सती और विडो रीमैरिज या विडो मैरिज इन दोनों में इंटरफेयर किया था। उसके बाद में हम इंडियन सोसाइटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में चेंजमेंट कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अब हम रिफॉर्मर का कोई काम नहीं करेंगे। रिफॉर्म का कोई काम है अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये सती को इलीगल बनाया था, विडो को रीमैरिज करने का अधिकार दिलवाया था। ऐसे करके जो सोसाइटी में उन्होंने इविल्स को दूर करने के लिए प्रयास किया था, उससे हमारी सोसाइटी के लोगों ने अपोज किया था। इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने या ये कहें कि महारानी विक्टोरिया ने ये प्रॉमिस किया था कि हम अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने सेक्रेटरी बनाई, सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट, इसको हम इंडियन काउंसिल बोल सकते हैं। इसके अंदर 15 मेंबर बनेंगे। ये 15 मेंबर क्या करेंगे, ये प्लान करेंगे कि इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम है सेट होना चाहिए। पहले ये ब्रिटिश कंपनी अपने डायरेक्ट अपना यूटिलाइज कर लिया करती थी, अपने किसी भी पॉलिसी को यूज कर लिया करती थी, इंपोज कर दिया करती थी। अब ये 15 मेंबर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हैं, इट मीन्स इंडियन काउंसिल बनाई गई और वो ही प्लान करेगी, उसके बाद में कोई लाइन एक्ट होगा। नेक्स्ट चेंजमेंट क्या किया उसने, मिलिट्री में चेंजमेंट किया। उसमें इंडियन और ब्रिटिशर थे, उसमें इंडियंस की संख्या और ब्रिटिशर का प्रोपोर्शन में बदलाव किया गया, चेंज किया गया और इंडियंस आर्मी बनाई। उसके अंदर सभी कम्युनिटी के लोगों को जॉब दिया गया, यानी कि सारी गोरखा, सिख, हिंदू, मुस्लिम, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उसमें शामिल किए गए, ताकि वो लोग आपस में उनकी कम्युनिटी एक ना हो और वो यूनिटी में ना। ऐसे करके उसने मिलिट्री में चेंजमेंट किया, क्योंकि ये रिवोल्ट था,
ये मिलिट्री के लोगों ने ही स्टार्ट किया था, इसलिए इसको मिलिट्री में सुधार करना उनके लिए जरूरी था। इट्स ओके। ये था बेटा, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में इम्पैक्ट है कि क्या असर हुआ। असर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर हट गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। हमारे इंडियंस रूलर को पावर, इट मीन्स उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व करने के, अपने एरिया में इन्वॉल्व, अपने कैप्चर में करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे सोशल ट्रेडिशनल सिस्टम में इंटरफेयर करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब हम इसमें इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। ये सारा उनका इम्पैक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पैक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वो आएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1857 के रिवॉल्ट्स। क्योंकि हम इंडियंस लोगों को जो हरासमेंट दी गई थी, उनको एक बात जरूर समझ आ गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डज नॉट सपोर्ट इंडियन से ऑन एनीवेयर। किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से वो सपोर्ट नहीं करते हैं और केवल उसका एक्सप्लोटेशन करती है। ये बात उनकी समझ आ गई थी, इसलिए वो से छुटकारा पाने के लिए इंडियंस लोगों के साथ यूनिटी में आ गए। पूरे इंडियंस के पास एक जैसी लैंग्वेज, मीन्स उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। उनमें ट्रांसफर, अपने आइडियाज ट्रांसफर होने लगे थे। उन्होंने फील किया कि हमारी प्रॉब्लम एक जैसी है और सॉल्यूशन क्या है, वो फ्रीडम का है। इसलिए वो यूनिटी में आए और अपने कंट्री के प्रति लॉयल दिखाई देने लगे। तो उसी को क्या नाम दिया गया है, नेशनलिज्म नाम दिया गया। इट्स ओके। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, नेचर ऑफ दिस रिवॉल्ट। नेचर देखिए इसकी। कुछ लोगों ने इसका नाम दिया है कि ये सिपोई मुटेनी है। मुटेनी दंगा हो सकता है, या उसी तरह से हम बता सकते हैं कि सिपाहियों के द्वारा किया गया ये दंगा ही है। उसने ऐसा नाम, लोगों ने सिपोई मुटेनी या सिपोई रिवॉल्ट नाम क्यों दिया इसको ब्रैकेट में हम रिवॉल्ट भी लिख देंगे। इसका रिवॉल्ट नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसने स्टार्ट जो किया था वो मिलिट्री के लोगों ने किया था, सिपोई ने किया था। इसलिए उसको सिपोई रिवॉल्ट बोला जाता है या मिलिट्री रिवॉल्ट बोला जाता है। कुछ लोगों ने इसके नेचर बताई कि सिपोई रिवॉल्ट नहीं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार है ये। आजादी के लिए सबसे फर्स्ट की जाने वाली lड़ाई है ये। क्यों? क्योंकि इसमें केवल सिपाहियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे लोग थे। लैंडलॉर्ड थे, पीजेंट्स, प्रोफेशनल, मिलिट्री एंड रूलर। इन सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हम इसको सिपोई रिवोल्टे नहीं कह सकते। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।